Hi all. Hello all. How are you? I hope you all are doing fine and you all must be waiting for the first video of this final exam series. जैसा कि मैंने अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया है, तो सबसे पहले जिन लोगों ने मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखा है अभी तक, वो प्लीज़ मेरा इंट्रोडक्टरी जो वीडियो है वो देखें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि जो ये सीरीज़ है फाइनल एग्ज़ाम सीरीज़, जिसमें हम अलग अलग टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के, तो वो क्या है आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में पता चल जाएगा। तो काइंडली हैव ए लुक ऑन माय इंट्रोडक्टरी वीडियो, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। राइट, तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये जो चैनल है मेरा, जिसका नाम है टेक गीक, वो चैनल मैंने अभी रिसेंटली ही लॉन्च किया है। और उस चैनल के बारे में मैंने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको बताया है कि ये चैनल क्या करेगा और क्या हम इस चैनल के थ्रू प्रेजेंट करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट जो रहेगा इन वीडियोस का वो रहेगा कंप्यूटर साइंस, और क्लासेस जो मैं कवर करने वाला हूँ वो रहेंगी 10+1 एंड 10+2 हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जिसको कि HP बॉस के नाम से हम लोग हिमाचल में जानते हैं। इसके अंडर आने वाली जो +1 और +2 की कंप्यूटर साइंस की क्लासेस हैं, उनके एग्ज़ाम्स जो हैं वो अभी मार्च और अप्रैल में आने वाले हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना स्टूडेंट्स के लिए एक सीरीज़ मैं क्रिएट करूं, जिसमें कि वो अपने पूरे सिलेबस का, जो उनको अभी फाइनल एग्जाम्स में आने वाला है, उस सिलेबस का एक वो क्विक रिवीजन कर पाएँ। तो इस रिवीजन सीरीज़ में +1 और +2 दोनों क्लासेस के अलग अलग चैप्टर्स से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, उनके वीडियोस तैयार किए हैं, और मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को रिवीजन में वो हेल्प करेंगे। तो ये वीडियो जो है वो क्लास 10+2 के बच्चों के लिए है। स्पेशली लेक्चर 1 है ये, और जो चैप्टर हम इसमें कवर करेंगे वो रहेगा RDBMS एंड माई SQL कंसेप्ट्स, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड माई SQL कंसेप्ट्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो मैंने बनाए हैं, वो हम इस वीडियो के थ्रू जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज का ये जो वीडियो है वो लेक्चर 1 है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने आपको बताया, आज हम इस लेक्चर में जो कंसेप्ट कवर करने वाले हैं, जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो रहेगा कंसेप्ट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। आप लोगों ने क्लासेस में अपने अपने स्कूल्स में डेटा और इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा ही होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ डेटा। जनरली जो डेटा है और जो इंफॉर्मेशन टर्म्स हैं, इन दोनों को इंटरचेंजेबली हम लोग यूज़ करते रहते हैं। इंटरचेंजेबली यूज़ करने का मतलब है कि हम लोग डेटा और इंफॉर्मेशन को कई बार समझते हैं कि ये एक ही चीज़ है। जैसे हमसे किसी ने पूछा कि आपके पास डेटा है, तो हम बोल देते हैं हाँ हमारे पास डेटा है। कभी कोई पूछता है कि क्या हमारे पास आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो हम बोलते हैं हाँ इंफॉर्मेशन है। बोल तो हम देते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि डेटा और इंफॉर्मेशन जो हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहे हैं, ये वर्ड्स, क्या ये सेम है या अलग अलग हैं। तो आज इस स्लाइड के थ्रू मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डेटा और इंफॉर्मेशन जो है वो उनको मोस्टली इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है, बट देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टू। दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखिए, जैसे कि आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं कि डेटा जो है वो इट कैन बी एनी नंबर, सिंबल्स, कैरेक्टर्स और वर्ड्स एक्सेट्रा। ठीक है। वाइल इंफॉर्मेशन जो है वो डेटा है जो कि पुट इनटू सम वर्क। फॉर एग्जांपल, आपका जो डेटा है वो कुछ भी हो सकता है, लाइक 5, नंबर 5, और द कैरेक्टर ए, और द वर्ड फॉर से इमरान। बट ये जो डेटा है उससे हमें कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन
नहीं मिलती है। जैसे मैंने बताया आपको कि नंबर 5, तो व्हाट इज नंबर 5, मतलब 5 क्या है? 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 लैपटॉप्स हैं, 5 कंप्यूटर्स हैं, 5 सिटीज़ के नाम हैं, 5 कंट्रीज हैं, 5 क्या? तो सिर्फ 5 कहीं अगर लिखा है या हमें कोई बोल रहा है नंबर 5, तो वो डेटा है, लेकिन वो 5 है क्या चीज़, इससे हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, राइट? तो ये है डेटा। अब इमरान, इमरान कौन है? इमरान एक टीचर है, इमरान प्रिंसिपल है, इमरान एस्ट्रोनॉट है, इमरान एक एक्टर है, इमरान क्या है? आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो डेटा जो होता है वो रॉ फैक्ट्स होते हैं, ठीक है? इन कैट में सिंबल, नंबर्स और कैरेक्टर्स और एनी वर्ड, सिंपली, जिससे हमें कुछ भी जानने को नहीं मिलता। वेदर इन द अदर हैंड, इंफॉर्मेशन जो होती है वो यूज की जाती है बाय एनीवन टू मेक डिसीजंस। जैसे एक सिंपल एग्जांपल बताऊं मैं आपको कि इंफॉर्मेशन वुड बी अ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोड्स को यूज करता है, ठीक है, और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को यूज करता है, और उनको यूज करके वो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। कैसे करता है? देखिए, देखिए मेकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटा। अब यहाँ से इस डायग्राम से मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना कि डेटा और इंफॉर्मेशन का कंसेप्ट क्या है। डेटा होते हैं रॉ फैक्ट्स, उसको फिर प्रोसेस किया जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है इंफॉर्मेशन में। अब यहाँ हम बात करेंगे कि प्रोसेसिंग के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं आईटी से रिलेटेड चीज़ों की, तो हम बात करेंगे कंप्यूटर। अब जो कंप्यूटर है उसके लिए डेटा क्या है? कंप्यूटर के लिए डेटा क्या है? जो आप इनपुट देते हैं, ठीक है? इनपुट लाइक फॉर एग्जांपल मुझे एडिशन ऑफ 2 नंबर्स करवानी है, से 4 + 3। तो 4 और जो 3 है ये नंबर्स हैं, ये भी क्या है? डेटा। 4 और 3 को मैं कंप्यूटर में एज अ इनपुट दूंगा, वो जाएगा एज अ डेटा। फिर कंप्यूटर का जो सीपीयू है या जो प्रोसेसर है वो उसको प्रोसेस करेगा, और उस पर कौन सा प्रोसेसिंग ऑपरेशन लगाएगा? एडिशन का, राइट? तो 4 + 3 जब ऐड होंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7, नंबर 7। तो नाउ वी हैव द इंफॉर्मेशन। वो जो 7 है उसको आप आउटपुट बोल लीजिए या इंफॉर्मेशन बोल लीजिए। तो इनपुट जब प्रोसेस होती है तो आउटपुट में कन्वर्ट हो जाती है। लाइकवाइज डेटा जब प्रोसेस होता है तो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हेंस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन, कि जो डेटा प्रोसेस हो जाता है वो क्या बन जाता है? इंफॉर्मेशन बन जाता है। अब देखिए एक बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल, एक जर्नल लाइफ से आपको मैं एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैंगो है, शुगर है, मिल्क है, हमारे पास आम है, चीनी है और दूध है। तो मैंगो, शुगर एंड मिल्क ये रॉ डेटा है, इससे अभी कुछ भी हमें गैदर नहीं हो रहा, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। लेकिन जब हम इसको मिक्सचर में डालते हैं, एक आम को, कुछ थोड़ी सी शुगर को और एक ग्लास मिल्क को, और मिक्सर, अब यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट कौन सा आ गया? ऊपर क्या था? कंप्यूटर। यहाँ नीचे कौन सा प्रोसेसिंग यूनिट आ गया? मिक्सचर, राइट? तो जो मिक्सचर है उसमें जब मैंगो, शुगर और मिल्क मिक्स होंगे तो हमें क्या आउटपुट मिलेगी? मैंगो शेक बन के आएगा। तो मैंगो शेक से हमें क्या मिलती है? इंफॉर्मेशन, कि यार हाँ ये मैंगो शेक है। गॉट इट? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। स्लाइड पे अब देखिए, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि डेटा क्या होता है। तो व्हाट इज डेटा? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ और अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट जो डेटा होता है वो उसका कोई स्पेसिफिक पर्पस या स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस नहीं होता, ठीक है? मोर ओवर डेटा जो है वो हम कंप्यूटर्स में डेटा जो है वो कैसे मेजर करते हैं? इन टर्म्स ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। ये बेसिक यूनिट्स हैं मेमोरी के भी और इंफॉर्मेशन के भी, आप लोग जानते ही होंगे। अब हम बात करेंगे कि डेटा कितने टाइप का होता है। तो डेटा जो है उसकी टाइप्स 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है क्वालिटेटिव डेटा, एक होता है क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा कौन सा होता है? जो नॉन न्यूमेरिकल डेटा होता है। नॉन न्यूमेरिकल मतलब जिसमें आपको फिगर्स, नंबर्स नहीं मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कलर ऑफ योर स्किन।
आपकी स्किन का कलर क्या है, तो इसमें आप फिगर में नहीं बता सकते कि मेरी स्किन का कलर 5 है, मेरी स्किन का कलर 10 है, 8 है, 6 है। आप बताएंगे मेरी स्किन का कलर फेयर है, या डार्क है, या वीटिश है। ठीक है, तो नॉन न्यूमेरिकल। द क्वालिटी ऑफ योर क्लोथ्स, कि आपके कपड़ों की क्वालिटी कैसी है, गुड है, बैड है, यू नो या बहुत अच्छी है, वेरी गुड है। तो इस टाइप का जो डेटा है वो क्वालिटेटिव होता है, जिसमें क्वालिटी को बताया जाता है, क्वांटिटी को नहीं बताया जाता। और दूसरे टाइप का डेटा होता है क्वांटिटेटिव डेटा, जिसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर्स में। ठीक है, जैसे हाउ मच, हाउ मैनी, सिंपल। हाउ मच मार्क्स यू हैव स्कोर्ड इन 10+2, तो आप ये नहीं बताओगे गुड मार्क्स, आप क्या बताओगे, 80%, 85%, तो नंबर्स। ठीक है, हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यू हैव, तो ये आप ऐसे नहीं बोलोगे कि आई हैव गुड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप बोलोगे आई हैव 2 ब्रदर्स, आई हैव 3 ब्रदर्स, या 1 सिस्टर, एंड लाइक दैट। ठीक है, तो डेटा जो है वो इट इज ऑफ 2 टाइप्स। मूविंग फर्दर, हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन के बारे में। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू कि इंफॉर्मेशन क्या होती है, प्रोसेस डेटा, और ऑर्गेनाइज डेटा को हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। और सिंपल वर्ड्स में वी कैन कंक्लूड दैट डेटा जो है वो रॉ फैक्ट्स होता है, और अनऑर्गेनाइज फैक्ट्स होते हैं, जिसमें से कि इंफॉर्मेशन को रिट्रीव किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन डेटा इंफॉर्मेशन। कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंस बताइए डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, जब भी एक बात मैं बता दूं आपको, जब भी आपको क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दिस, या डिफरेंस लिखिए बिटवीन दिस एंड दिस टॉपिक, तो आपने क्या करना है, हमेशा टेबुलर फॉर्मेट में आंसर करना है। इसलिए मैंने यहाँ पे टेबल बनाया है। तो रिमेंबर दिस थिंग, ये आपको मार्क्स फेच करने में हेल्प करेगा। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो सबसे पहले हम डेटा की बात करेंगे। पहले ही बता चुका हूँ कि डेटा अनऑर्गेनाइज्ड एंड रॉ फैक्ट्स होते हैं, वेयर एज इंफॉर्मेशन जो होता है वो प्रोसेस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होता है डेटा। Then data is a single unit that contains raw material which do not carry any specific meaning, like simple numbers, simple words, या simple symbols. But whereas information जो है वो collection of data है that collectively carries a logical meaning. ठीक है, जैसे I have 80% marks, तो logical meaning है इसका कि मेरे 80% marks आए हैं। Then data is independent of information, whereas information depends upon data. ये आपने जरूर याद रखना है कि डेटा जो है वो इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं होता, बट इन्फॉर्मेशन डेटा पे डिपेंड करती है। इन्फॉर्मेशन तभी ड्राइव हो पाएगी, आपको तभी मिल पाएगी जब आपके पास डेटा होगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो इन्फॉर्मेशन जो है वो तभी हम ड्राइव कर पाते हैं जब डेटा हमारे पास होता है, तो डेटा के ऊपर डिपेंड होती है इन्फॉर्मेशन। एंड लास्टली, डेटा अलोन इज नॉट सफिशिएंट फॉर डिसीजन मेकिंग। यस, जब भी आपको कोई डिसीजन लेना है तो खाली डेटा से काम नहीं चलेगा, आपको उसके लिए क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन अलोन इज सफिशिएंट फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो ये एक वीडियो है जो मैंने अपलोड किया है। आपको पहले टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों के साथ, जिसमें हमने डिस्कस किया डेटा और इंफॉर्मेशन क्या होती है। ठीक है, कभी कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा इंफॉर्मेशन, या आपको आ जाता है कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है पेपर में, तो आई होप कि अब आप इसका अच्छे से आंसर कर पाएंगे। ठीक है, मेरे इस वीडियो को मैं होप करता हूँ आपने ध्यान से सुना होगा, पूरा देखा होगा, पूरा सुना होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो, ये लेक्चर इस टॉपिक के बारे में अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो टेक गीक, एक बार फिर से आपको याद दिला रहा हूँ, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि इससे अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको, तो आगे शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच। सब लोग अपना ध्यान रखें, हेल्दी रहें, अच्छे से रहें, एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं, और अच्छा डिलीवर करें एग्जाम्स में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।